तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, आप सब लोग इसको देख लें। और यहाँ पर हम इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर के सॉल्यूशन को भी समझ लें। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? तो देखो अमरकंटक होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो 1914 से 18 के बीच में। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष? तो देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और करीम ने गाँव में कौन सा केंद्र खोला? तो देखो कंप्यूटर केंद्र खोला था। और अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से? तो देखो गुजरात राज्य से। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको इस प्रकार से करनी होगी। भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी? तो देखो गंगा होगी। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं? प्रवास। और अगला क्वेश्चन, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान 400 बाघ मारे थे। और लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ये कथन किसका? अब्राहम लिंकन का। और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में बना। और भारत में सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा? बंगाल में पड़ा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? और उसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में आपको क्या करना है? प्रथम जनगणना इसकी जोड़ी मिल जाएगी 1872 से। और वर्साई की संधि इसकी जोड़ी 1929 से। और हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। और प्रथम चुनाव आयुक्त तो देखो सुकुमार सेन। और गैर कृषि कार्य की जोड़ी डेयरी से। और गेहूं क्रांति की जोड़ी इंदिरा गांधी से। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखो लूनी नदी होगी। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो देखो लू कहते हैं। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखो केरल का है। किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं? तो देखो रूस की संसद को कहते हैं। भारत में वोट डालने का उम्र क्या है? तो देखो 18 वर्ष। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो देखो 29। ठीक है, आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। देखिएगा, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है? तो देखो सत्य होगा। और वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी सत्य होगा। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। और अगला क्वेश्चन, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सत्य होगा। चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है, असत्य होगा। पालमपुर के किसान 2 फसल उगाते हैं, ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखवा देता हूं। आपको प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर इसी प्रकार से कंप्लीट करने होंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत के पड़ोसी देशों के नाम यहाँ से लिख लें, आप सब लोग ये लिखे हैं। और उसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7, कोरियोलिस बल क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थी, कोरियोलिस बल क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8, नीम और तुलसी का एक एक औषधि उपयोग आपको बताना प्रश्न नंबर 8 में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंग्रोव वन क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंग्रोव वन क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर आपको बताना। इस क्वेश्चन का आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें।
और अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसके अलावा क्वेश्चन जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है, आप सब लोग पढ़ लें। प्रश्न नंबर 11 ये पूछा गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 11 क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा आंसर इसका। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये आपको दिया गया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा स्लीपर क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों स्लीपर क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। वनों के लाभ लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वनों के लाभ यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा लोकतंत्र क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लोकतंत्र क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दे। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अतवाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया रंगभेद क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रंगभेद क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और अच्छे प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम यहाँ से देखकर लिख देना। संसद के कितने सदन होते हैं, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रधानमंत्री के 2 कार्य आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रधानमंत्री के 2 कार्य यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया शकल के माता पिता का नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों शकल के माता पिता के नाम यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया। और प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देख ले आप सब लोग और यहाँ तक के इसको पूरा नोट कर ले। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा क्या पूछा गया, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका यहाँ से देखकर लिख देना। और भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर ले। अगला क्वेश्चन भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब चारागाह सूख जाते हैं तो चारा भाव में जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रश्न नंबर 19। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद कर ले। और अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थी यहाँ से देख ले और इसको भी पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अधिकार को समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों भारत के राष्ट्रपति के अधिकार को इस प्रकार से आपको समझाना है, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में भारत में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको भी देख लो, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखिएगा आपके पेपर में 21वें क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 पढ़ते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी नोट कर लो, याद कर लेना यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और इसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।